जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगाधिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावयवगाढं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतूणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 29 पृष्ठ 49। णपविठ्ठोणा विठ्ठो णाणीणे सुरूपमिव चक्षु जाणदीपस्सदिनियदम् अखातीदो जगमशेषम। शब्दार्थ लेते हैं। णाणी ज्ञानी केवली, णेषु ज्ञेय भूत पदार्थों में, न पविट्ठो न आविट्ठो, न वह स्वयं उनमें प्रविष्ट होता है न उनसे आविष्ट होता है। जैसे कि चक्षु रूपमेव, जैसे चक्षु रूप में न प्रविष्ट होती है न रूप से आविष्ट होती है। जाणदीपस्सदि नियदम, वह नियदम नियम उसके बावजूद, उसमें नहीं प्रविष्ट नहीं होते हुए भी, आविष्ट नहीं होते हुए भी नियत रूप से जाणदीपस्सदि वह जानता और देखता है। कैसा जानता देखता है? जगम अशेषम, संपूर्ण जगत को जानता देखता है। कैसे होकर? अक्षातीदो, अक्षातीत होकर। ये शब्दार्थ हुआ। अब जो अपना गहराई वाला विषय है उसमें पहले जो दो शब्द हैं णपविट्ठो णाविट्ठो, इन शब्दों पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। मुझे थोड़ा सा खेद तो है कहते हुए कि एक टीकाकार ने तो आविष्ट का अर्थ भी प्रविष्ट लिया है और प्रविष्ट का अर्थ भी प्रविष्ट लिया है और उसको निश्चय और व्यवहार बना दिया। निश्चय से प्रविष्ट नहीं है और व्यवहार से प्रविष्ट है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, जरा निकालिए जयसेनाचार्य की टीका, अगले ही पृष्ठ पर ऊपर दी है। जयसेनाचार्य की टीका है ना, अमृतचंद्राचार्य की टीका के नीचे। णपविट्ठो निश्चय नयेन न प्रविष्ट, निश्चय नय से प्रविष्ट नहीं है। अब निश्चय नय यहां कहीं था नहीं, वो जोड़ दिया। फिर ण आविट्ठो, आविष्ट भी नहीं है। अब आविष्ट को लिखते हैं व्यवहार नयेण च न अप्रविष्टा किंतु प्रविष्टा एव। वो आविष्ट नहीं है, आविष्ट का अर्थ प्रविष्ट है, ये कहां से आ गया? दो शब्द का एक अर्थ नहीं होगा। मतलब ये सबसे बड़ी समस्या यही है, जहां नय का प्रयोग नहीं है, सीधे सपाट कथन है, उनको नयों की भूल भुलैया में भुलाया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। ना तो ये क्लियर होता तुम कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं, कौन से निश्चय की बात कर रहे हैं। किसी को भी व्यवहार, किसी जो तुम्हें समझ पसंद नहीं है तो व्यवहार कह दिया, जो पसंद है तो निश्चय कह दिया। ये बड़े कंफ्यूजन की चीजें हैं और खासतौर पर प्रवचन सार में तो ये लगते ही नहीं है, लग ही नहीं सकती, क्योंकि प्रवचन सार में आचार्य देव ने किसी नए की अपेक्षा बात की ही नहीं तो कुंद तो बिना नए के बात नहीं करते थे अन्य ग्रंथों में, तो यह भी नए बोल देते। पूरा ग्रंथ हम एक बार पढ़ चुके हैं, एक भी गाथा में भूल से भी नय का प्रयोग नहीं आया।
जब आचार्य मूल ग्रंथकार नहीं कर रहे हैं और टीकाकार उसकी व्याख्या नए से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अंतर पड़ना ही पड़ना है। ये तो आप तय मानिए। ख्याल में आए? पहले हम उन शब्दों को पुनः स्मरण कर लें। प्रविष्ट होना माने मैं अपने घर को छोड़कर आपके घर में जाऊं तो प्रविष्ट कहलाएगा। ठीक है। आविष्ट होना, आपके प्रभाव में मैं अपनापन भूल जाऊं, अपना स्वरूप भूल जाऊं और आपके अनुसार व्यवहार करने लगूं, उसको कहलाएंगे आविष्ट करना। ठीक है ना? आविष्ट का अर्थ प्रविष्ट है ही नहीं। समझ रहे ना? दो अलग शब्द है। वो शब्द ही भिन्न है। आचार्य ने सोच समझ के प्रयोग किए और दोनों का अर्थ कर देना, एक का निश्चय से प्रविष्ट और एक निश्चय से प्रविष्ट नहीं माने प्रविष्ट है। क्या मतलब, बड़ा कई बार आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े टीकाकार आचार्य और मूल ग्रंथकार के अभिप्राय से कहां थोड़े दूर रह जाते हैं। निश्चय व्यवहार की परिभाषा में वो गलत नहीं है, कह सकते आप कि साहब व्यवहार से प्रविष्ट हुआ, लेकिन प्रवचन सार में तो वस्तु स्थिति बताई गई है, उसमें तो निश्चय व्यवहार बताई नहीं गया। वहां समझाने का दृष्टिकोण नहीं है, सत्य और तथ्य बताने का दृष्टिकोण है। समझ गया? वहां आपकी जब श्रोता की प्रमुखता हो तो न्याय का प्रयोग होता। जहां हमने वस्तु स्वरूप को जैसा जाना वैसा बताना, उसमें न्याय कहां से आ जाएगा? और केवली है, उन्होंने स्पष्ट तो जाना नहीं, अधूरा तो जाना नहीं, तो फिर न्याय की जरूरत कहां से आ गई? खैर, आचार्य बड़े हैं, हम उनको सर माथे रखते हैं। जो बात कहना थी कह ली। अब अपन अपने मुद्दे पे आए कि ये प्रविष्ट नहीं है और आविष्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? पहले ये बताओ कि क्या ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। समस्या यही है कि हम लोग उत्तर में जल्दीबाजी बहुत करते हैं और वहीं चोट खा जाते हैं। ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट हो सकता है। सूरज की किरणें धरती के एक एक पदार्थ को प्रकाशित करती हैं या नहीं करती? करती हैं। तो वहीं बैठे बैठे करती हैं कि यहां तक आके करती हैं? आप शांत मन से सोचो। सूरज वहीं है, करोड़ों मील दूर। यहां तक कौन आ रहा है? किरणें आ रही हैं। किसकी आ रही हैं? उसी सूरज की आ रही है। और यहां तक बाकायदा आप पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? नहीं तो आप उसकी धूप सेकते कैसे? समझ गए ना? यद्यपि आप कह सकते हैं कि वो तो जो आप दृष्टांत दे रहे हैं उसमें दोनों पौद्गलिक है। भाई किरण, प्रकाश, आतप, उद्योत, ये सारे पुद्गल दव्वस पज्जाया है ना, तो वहां कह सकते हैं क्यों साहब उसका तो छूना बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण है, वह प्रवेश करना बनता है। समझो, आचार्य ने प्रवेश शब्द दिया है, स्पर्श शब्द नहीं दिया। नहीं आया समझ में? सुनो, देखो मेरे साथ यही कमी है, मैं धीरे धीरे बात तक पहुंचा पाता हूं, झटके से नहीं पहुंचा पाता। क्यों? मुझे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है। एकदम से कर दो तो वो चीज पकड़ में ही नहीं आती है कि कहां से कहां तक पहुंचे। मैं एक बात पूछता हूं कि जो सूरज की किरणें हैं वो पड़ना, स्पर्श करना या छूना, वहां तक आना, ये एक चीज है, और उसके अंदर घुस जाना ये दूसरी चीज है। ठीक है ना? तो जहां तक वो उसका सरफेस मिलता है, सतह मिलती है, वहां तक पड़ती है। लेकिन एक छतरी ले लो आप,
काले रंग के कपड़े की, तो आपके ऊपर पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, उसके नीचे आप रहते हो? नहीं। नहीं पड़ती। इसका मतलब वो घुसती नहीं है, प्रवेश नहीं करती, वो वहां तक फैलती। समझ गए? सूरज की किरणें भी वहां तक फैलती हैं, पहुंचती हैं, घुसपैठ नहीं करती। ठीक है? इसी प्रकार छद्मस्त का जो ज्ञान है वह अपनी ज्ञेय लुब्धता के कारण ज्ञेय तक पहुंचता तो है, लेकिन उसमें घुसता नहीं। क्या ऐसा कह रहे? तो नहीं कह रहे ऐसा। छद्मस्त का ज्ञान घुस पाए चाहे नहीं, लेकिन घुसपैठ जरूर करता है। आपको कोई चीज मिल जाए, एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, कितनी घुसपैठ करते हो? कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना है? एक नया फोन ले आओ, उसके बाद उसके फीचर्स को खोल खोल के ये करके वो करके, इसमें ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखेंगे क्या होता है, करके तो देखें। मतलब हमारा ज्ञान उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करता है। सच बताओ, ज्ञान घुसपैठ करने की कोशिश करता है या राग घुसपैठ करने की कोशिश करता है? राग। राग करता है। ज्ञान तो सतह तक ही रहता है, वो तो सिर्फ जानने तक ही रहता है, लेकिन उसकी जो उपयोगात्मक प्रवृत्ति है वह पर को लक्ष्य तो करता है कि लक्ष्य भी नहीं करता? जो लक्ष्य करता है, उपयोगात्मक प्रवृत्ति करता है, उसी को आचार्य यहां प्रवेश करना कह रहे। क्या हमने उपयोगात्मक प्रवृत्ति करके इसको जाना? हाँ, ये क्या है? ये पेन है। ये जो जान रहे ना, ये अपनी उपयोगात्मक प्रवृत्ति यहां जा रही कि नहीं जा रही? जा रही है। आप इसको लक्ष्य कर रहे कि नहीं कर रहे? कि आपका लक्ष्य हो चेतन आत्मा, निज स्वरूप, और ये अपने आप देखने में आ रहा हो, जानने में आ रहा हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता। लेकिन केवली के ऐसे ही होता कि वो उसे उपयोगात्मक प्रवृत्ति के द्वारा बिल्कुल नहीं जानना चाहता, कोई कोशिश नहीं करती, लेकिन फिर भी 100% क्लियर जानने में आता है। ये एक पक्ष हुआ, वह प्रविष्ट नहीं है। दूसरा, हम ज्ञेय से आविष्ट बहुत होते हैं। जिसे दुनिया में एक मुहावरा चलता है, जादू सिर पे चढ़ के बोलता है। हम किसी चीज पर, वस्तु पर आकर्षित हो जाए या विकर्षित हो जाए, राग या दोष, आकर्षित माने राग, विकर्षित माने द्वेष, किसी से भी ग्रस्त हो जाए, वो चीज आपके सिर पे सवार रहती है। क्या? कोई बहुत सुंदर चीज देखी, बढ़िया साड़ी, कोई कीमती गहना, लग्जरी गाड़ी कोई देखी, तो वो तो चली गई फुर, लेकिन यहां दिमाग में होती कि नहीं होती? तो राग ही सवार होता है ऐसा नहीं है, द्वेष भी सवार होता है, उससे ज्यादा सवार होता है। कोई एक गाली दे दे, एक अपमान का शब्द बोल दे, जिंदगी भर भूलते हैं, हमेशा सवार रहता। जब जब उसका विकल्प भी आ जाएगा, वो व्यक्ति सामने नहीं आए, विकल्प भी आ जाए, तो वो सवार हो जाता। उसने मुझे गाली दी थी, उसने मेरा अपमान किया था। आपकी संपूर्ण प्रवृत्तियां, आपका संपूर्ण ज्ञान उससे आविष्ट हो जाता है। अर्थात वो ज्ञेय सामने है चाहे नहीं है, लेकिन उस ज्ञेय का जो स्मरण आपको है, जो संपर्क आपके साथ रहा, उसके बारे में जो इमेज आपकी बनी, वो इमेज आपके दिमाग में छाई हुई है।
अब देखिए कितना बड़ा अंतर है प्रविष्ट और आविष्ट में। आप उसके आवेश से युक्त हैं। सबसे सही रूप प्रयोग बताया था आपको, भूताविष्ट, प्रेताविष्ट, क्रोधाविष्ट। ये कषाय भी क्या है, भूत प्रेत जैसे तो है। जैसे भूत प्रेत आप पर काबू करके आपके ज्ञान विवेक को नहीं चलने देता, वो अपने हिसाब से चलाएगा। ऐसे ही जो काम क्रोध की प्रवृत्तियां हैं उनके वशीभूत होकर ये जीव अपने हिसाब से अपना विवेक नहीं चला पाता, फिर तो उनके हिसाब से ही चलता है। समझ गए? तो वो सब आविष्ट शब्द है। आवेश होना, दूसरा मेरे ऊपर काबू करना, उसका नाम है आविष्ट। और हमने उसको कह दिया प्रविष्ट। प्रविष्ट माने अपने से बाहर जाना दूसरे में, और दूसरे का प्रभाव आना अपने में, और इतना आना कि मैं अपनापन भूल जाऊं, अपना स्वरूप भूल जाऊं, अपना विवेक नष्ट कर दूं, उसके हिसाब से ही चलने लगूं। उसे क्या कहेंगे? आविष्ट। एक विद्वान क्षमा का, शांति का बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया, बहुत बढ़िया, चारों ओर तालियां पड़ी। ठीक है, ऐसे विद्वान को उसी सभा में दो कौड़ी का बकबक कर रहा है, क्या बोलता है, कुछ नहीं, कोई दम है। और ज्यादा कठोर शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़े मुलायम बोल रहा हूं, ठीक है ना। तेरे से अच्छा तो हमारे यहां का, हमारे कल्लू धोबी का गधा रैंक लेता है। अब समझ रहे आप शब्द? अब इसके बाद में जरा देखना कि वो आविष्ट होता है कि नहीं। देखना जरा। अभी तक तो आप आविष्ट थे कि उसने बहुत अच्छा सा, आप तालियां बजा रहे थे, क्या बढ़िया व्याख्यान दिया, क्या क्षमा का स्वरूप समझाया। समझ गए ना? आप तालियां बजा रहे थे। जो तालियां बजाए, जो रिएक्शन करे, वो आविष्ट है। और जो अपनी रुचि से उसको जानना चाहे, वो प्रविष्ट। किसी के घर में आप जाते हैं, अपनी पसंद से जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? प्रविष्ट। और जब आपके कदम ना चाहते हुए भी कहीं खिंचे चले जाते हैं, वो प्रविष्ट नहीं है, वो आविष्ट। जब अगले का आकर्षण आपको उसके वशीभूत कर दे, वो आविष्ट है। और जहां आप अपनी रुचि से अपने विवेक को जागृत रखते हुए, अब चाहे वो विवेक अविवेक पूर्ण क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन उसके अपने होशो आभास में पर को जानने के लिए उपयोग को लगाते हैं, वो प्रविष्ट। वो आपकी रुचि का विषय है। ध्यान रखना, प्रविष्ट होना उतना खतरनाक नहीं है जितना आविष्ट होना खतरनाक है। कल तो ये चर्चा कुछ चली ही नहीं थी, कल तो बात दूसरी चली थी, शब्दार्थ का था ना, सामान्य अर्थ का था ना। आज मैंने कल ही बता दिया था कि इसकी जो गहराई है, जो उसका भाव है, वो आज खुलना शुरू होगा। अब वो कितने दिन में खुल पाएगा पूरी गाथा का मुझे पता नहीं, जैसा चलेगा चलेगा। यहां तो उसका आनंद लेने के लिए बैठते, मर्म ज्ञानी आचार्य ने क्या कहा वो समझने के लिए बैठते हैं, यहां घड़ी घंटे के लिए नहीं बैठते। समझ गए? यहां तो कभी एक घंटे में भी निपट जाती है कोई गाथा, और कोई गाथा 15 घंटे में भी नहीं निपटती है। हमने घड़ी देख के नहीं किया। समझ में आया? यहां तो उसका मर्म समझने का एकमात्र उद्देश्य। चले और चर्चा छोड़े, मुद्दे की बात पे आए। प्रविष्ट की तुलना में आविष्ट होना बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब प्रविष्ट होते हो आप, तो अपने हाथ पांव तो काबू में रहते हैं, भले ही उस पर आकर्षित हो, लेकिन हाथ पांव काबू में है, विवेक जागृत है। समझ गए? अपने उपयोग से कितना उसमें घुसना, कितना नहीं घुसना, वो सब कर रहे हो। लेकिन
जब आविष्ट होते हो तो उस समय ना आपका विवेक जागृत होता है, ना आपके हाथ पांव आपके काबू में होते हैं, आप तो पर के वशीभूत हो जाते हैं, उसके रंग में रंग जाते हैं। ज्ञेय के वशीभूत जो ज्ञान हो उसको आविष्ट कहते हैं, और ज्ञेय के प्रति रुचिवंत जो ज्ञान हो उसे प्रविष्ट कहते हैं। हम लोग बारीकियां नहीं जानना चाहते, हमारी बड़ी भारी कमी है, हम एवरेज बातों को करना चाहते हैं, समझिए। जबकि आपको बड़ी सूक्ष्म चर्चा है ये, और उस सूक्ष्मता से लेना चाहिए। सच बताऊं रूपल बहन, इस आमने सामने की चर्चा के अलावा मुझे अपने स्टेटस पे भी इतनी गंभीर बात लिखने में डर लगता है। क्यों? सैकड़ों पढ़ते हैं, फिर बाद में कहते यार भाई साहब पढ़े क्या, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। जो इतनी चर्चा एक शब्द पे जब घंटा घंटा चलता है, जब समझ में आता है तो उन्हें एक शब्द से शब्द कैसे समझ में आए। वहां मैं एक लेवल तक की बात लिखता हूं, उससे आगे की नहीं लिखता। लेकिन इसमें जितनी गहराई से कर लेता हूं वो गहराई और कहीं कर नहीं पाता। कितना बड़ा अंतर पड़ गया। प्रविष्ट कब हो रहा है? जब आपके होशो हवास बाकी हैं। आप स्वयं प्रयास पूर्वक, प्रयास कब करेगा? जब हाथ पांव चलेंगे, जब तो जाएगा कहीं। ऐसे जिसका अपना उपयोग विवेक पूर्वक काम कर रहा है, मैं इसको जानूं, समझ गए? वो ज्ञेय का आकर्षण है। लेकिन ज्ञेय जिसके सिर पे इतना सवार हो गया कि जिसने गाफिल हो गया, होश ही नहीं है मैं कौन हूं, यही पता नहीं, उसके अनुसार कर रहा है। वो हम लोगों के यहां कहावत चलती है, बुजुर्ग लेडीज कहती हैं बेटा बहू का हो गया। अब बेटा बहू का कभी हो सकता है? बहू के बेटा हो सकता है, लेकिन तेरा बेटा तो बहू का नहीं होगा। वो बहू का बेटा थोड़ी कहलाएगा। वो कहने में नहीं चूकती। जना तो मैंने था, लेकिन बहू का हो गया। क्यों? कुछ भी कहो, उसके दिमाग में वही सवार रहती है। जब अकेले में कहे हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही तुम, मैं सुनाऊंगा उसको, ऐसे कहा, उसकी इतनी हिम्मत, और इतने में आ गई। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। बिल्कुल बदल जाता। ये आविष्ट। जब वो मां से बात कर रहा है अकेले में, जब उसका विवेक काम कर रहा है, जब उसका हौसला काम कर रहा है, तो वो वचन से भी सही शब्द बोलता है। नहीं मां ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, मैं कहूंगा उसको। लेकिन सामने आते ही आविष्ट हो जाता है, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती, कुछ कहते नहीं बनता। अब अंतर समझ में आ रहा है? मां को हौसला कैसे होता है? जब वह प्रविष्ट होता है, जब उसकी बात को जानता है, समझता है, सही प्रतिक्रिया देता है, तो मां को हौसला होता है। लेकिन जब बहू से आविष्ट बेटे को देखता है वही मां, तो अगले कहते हैं इससे कहना बेकार है, अब कल से कहूंगी नहीं। क्यों? फायदा क्या है? अब डिफरेंस समझ रहे आप? ज्ञेय में ज्ञान का प्रविष्ट होना और ज्ञेय से ज्ञान का आविष्ट होना, ये दोनों जमीन आसमान के अंतर की चीज है। समझ में आया? ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट होना फिर भी क्षम्य है, पर ज्ञेय से ज्ञान का आविष्ट होना वो अक्षम्य है। जैसे हमारे हाथ पांव काम करना बंद कर दें, हम रह जाएं जड़ की तरह, हमें पता है मेरा हाथ, लेकिन मेरा हाथ हिल नहीं रहा। कई लोगों को होता है भूत प्रेत का दबाव, मानसिक दबाव, ऐसा हो जाता कोई मेरे ऊपर चढ़ गया, कोई छाती पे बैठा है, किसी ने कुछ कर दिया,
वो हाथ है लेकिन वो हाथ नहीं हिलाया जाता, बगल में स्विच है लेकिन लाइट नहीं जलाई जाती, देख नहीं सकते। समझ रहे हो आप? ये आविष्ट है। किसी के ऊपर आवेश आ जाना वह बड़ी खतरनाक चीज है। ज्ञेय का आवेश यदि किसी ज्ञान पर हो जाए, दरअसल ये नरक निगोद और चतुर्गति परिभ्रमण होता कैसे? ये ज्ञेय में प्रवेश से नहीं होता है, ज्ञेय के आवेश से होता है। हम इतने अभिभूत हो जाते हैं कि जानते हुए भी उसका विवेक नहीं करते। दृष्टांत दूं सरल, वो आपको लगेगा कि अब आप गड़बड़ बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं। क्यों भैया? दूध में मक्खी गिर जाए तो फिर पीते हो? नहीं पीते। और घी में गिर जाए तो निकाल के फेंक देते हैं। शांति भाई खुश हो रहे हैं। दृष्टांत भी काका से छाट के लाते। क्यों? नाक पे मक्खी बैठ जाए तो उड़ा देते, समझ रहे? और कौर पे मक्खी बैठ जाए जो निवाला हो, नाक के पास ही, मुंह में यहीं दे रहे, उस पे बैठ जाए तो निवाला छोड़ देते। हम किसी चीज में, उसी के व्यवहार में कितना भेद करते हैं, बताइए आप। आपके आटे को जो लगाया है, चूहा मुंह मार जाए तो जहां मुंह मारा उतना सा आटा नोच के फेंक देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, मक्खी उड़ाने जैसा तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा फेंक देंगे। लेकिन कुत्ता मुंह मार जाए तो पूरा फेंकेंगे। आप ये भेद करते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि जब तक आपका विवेक काम कर रहा है तब तक ज्ञान आपका प्रविष्ट है, और जब लालच आपके ऊपर हावी हो जाता है, जब आप पैसे की कीमत से, अरे दूध से ही तो घी बनता है, उस दूध में गिरा तो दूध फेंक दिया, और घी में गिरा तो मक्खी फेंक दी। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? कौन हावी हुआ आपके ऊपर? लालच। ज्ञेय नहीं, ज्ञेय का लालच हावी हुआ। कितना महंगा घी आ रहा है, इसने आपके विवेक को ढक दिया। सत्य का निर्णय क्यों नहीं कर पाता? संसारी जीवों को, हर कोई जीवन में कभी ना कभी जड़ पदार्थ हैं, भोग की निस्सारता है, इसकी चर्चा सुनते, जानते हैं, अब विश्वास नहीं करेंगे। इसी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कई जगह प्रसंगवश ज्ञेय की बुराइयां की हैं, जगत के पदार्थों की बुराइयां की। वो जगत के पदार्थों की बुराइयां नहीं की हैं, समझ गए? वो जगत के पदार्थों की बुराइयां नहीं है, वो प्रविष्ट ज्ञान की चर्चा है। तुम जानो ये देह अच्छी नहीं है, ये पवित्र नहीं है, नाराज तो नहीं होगे? पक्का? देखो, ये इधर उधर लोग सुनेंगे, उनको नहीं पचेगी ये बात, ये भी हम आपसे कह रहे हैं। मुनिराज है, मुनिराज की देह बहुदेह मैली, मैली है कि नहीं? मैल तो मैल ही है, बिना नहाए। क्यों? लेकिन आपने कह दिया सुगुण थैली, अच्छे गुण वाले हैं। अरे गुण और देह का मैल दोनों एक ही चीज है क्या? गुणों की पूजा हो सकती है, लेकिन देह के मैल की नहीं हो सकती। आप विश्वास करेंगे? इसीलिए छपड़ासार ग्रंथ में साफ निषेध किया कि मुनिराज
चूंकि बिना नहाए होते हैं, स्नान वृत्ति होते हैं, उनके शरीर मलिन होता है, इसलिए वह जिन बिंब को स्पर्श नहीं कर सकते। जिन पूजन की विधि नहीं कर सकते। आपको प्रमाण चाहिए, प्रमाण निकाल के दे दूंगा। छू नहीं सकते, साफ निर्देश है। क्यों? क्योंकि देह मैली है, मैल तो मैल है। जब जिन बिंब को बिना नहाए आप छू नहीं सकते, बिना धुले कपड़ों में आप छू नहीं सकते, क्यों? कि छू सकते हो। यही कारण है कि मुनिराज जिन बिंब को छू नहीं सकते। वह मैली है तो मैली है, मैल तो मैल है। हम फिर आप क्यों पूजते हो उन्हों? कि हम उस मैल को थोड़ी पूजते। उस मलिन देह में जो निर्मल आचरण है वो हमें अनुकरणीय है, हम तो उसे पूजते। तो उनके पैरों की धूल माथे क्यों लगाते हो? धूल तो पवित्र नहीं है। कहते ये एक शिष्टाचार है, हमारे वंदन करने की परंपरा है। उसमें पवित्रता अपवित्रता का अर्थ नहीं है, वो धूल पवित्र नहीं है, लेकिन ये एक शिष्टाचार है कि हम अपनी जब विनय व्यक्त करेंगे, हम अपने सबसे उत्तम अंग और उनके चरणों में रखेंगे, तो धूल तो लगेगी, आएगी, हर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि जिनके चरित्र इतना अच्छा है, उनके चरणों, हमारे यहां चरण शब्द आचरणवाची, समझ गए? हम चले आपके चरणों पर, तो चरणों पर तो भगवान के पैरों पे चलना है क्या? आचरण पे है ना। मुनिराज के पैरों पे चलते हो आप? नहीं, आचरण पे। ठीक है ना। हम चले आपके चरणों पर नित्य यही भावना भाते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते देवशास्त्र गुरु पूजन में? समझे ना। तो वो चरणों पर चले माने पैरों पर चले नहीं है, आचरण पर चले। आचरण को तो हमने असल में चरण तो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। हम तो आपके आचरण को स्पर्श करना चाहते, उसकी विनय करना चाहते। अब चूंकि ये माथा भी जड़ है और आपके पैर में लगी धूल भी जड़ है, दोनों का संस्पर्श होता है तो होता है। माथे पे तो धूल ही दिखेगी, लेकिन आपने मेरे भाव देखे, मैं क्या छूना चाहता था, मैं विनय किसकी करना चाहता था। लेकिन जो लोग साहब नहीं, महाराज जी के अकेले पैर की धूल धो के पी लो, ये अज्ञान के सिवा कुछ नहीं। समझ गए? ये अज्ञान के सिवा कुछ नहीं। वो माथे तक लगना, वहां तक एक विनय का शिष्टाचार था। लेकिन अब आप, वो प्रविष्ट था। क्यों? हम उनके गुणों की विनय करना चाहते थे। अब आप आविष्ट हैं कि नहीं, वो तो उनके पैर के धूल लगने, धूल भी पवित्र हो, वो धूल भी पी जाओ। ये अब आप आविष्ट हैं, आप आक्रांत हैं, भयाक्रांत हो गए, उससे दब गए, अभिभूत हो गए। इसका प्रमाण पता क्या है? यह अभिभूत शब्द जो मैंने प्रयोग किया ना आविष्ट के लिए, इसका प्रमाण है अगली गाथा। कुंद कुंद यही कहना चाहते हैं। वो कहते हैं अभिभूय तंपि दुद्धम रैणमी इंद्रलीलम दुद्धत जस्यम जहा सवासाए। अभिभूय तंपि दुद्धम, वो दूध को अभिभूत कर देता है। इसलिए जो अपन अर्थ कर रहे हैं ना रूपल बहन, एकदम परफेक्ट ट्रैक पे। गे से आविष्ट हो जाते हैं। हम जितना जानते हैं, हम गे को जानते कितना है? सच बताइए, कितना जानते? आविष्ट बहुत होते। हमें जो टेस्ट पसंद है, वो टेस्ट की चीज दिख जाए,
देखेंगे, चूरन खा लेंगे, बाद में खा जाएंगे, समझ गए। डायबिटीज वाला भी चलो यार बाद में थोड़ा इंसुलिन ले लेंगे, ये जो आप गे से अभिभूत, गे को जानो जब तक प्रविष्ट है, अपराधी तो तब भी है, लेकिन वो अपराधी होते हुए भी अनाड़ी नहीं है, उसका विवेक जागृत है, वो रुक सकता है, उसे पता है कितनी कैलोरी हम ले सकते हैं, वो उतनी लेता, उससे ज्यादा नहीं लेता। वो कहता रसोगुल्ला है तो निचोड़ के इतना सा आधा पीस ले लेंगे, क्यों? शुगर लेवल इतना तो चलता है, वो उससे ऊपर हाई नहीं होती, समझ गए। ये प्रविष्ट है। लेकिन जब आप जानते हुए भी कि हमें इंजेक्शन लेना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगी, इससे हमें परेशानी बढ़ेगी, सिर में दर्द होगा, बेचैनी होगी, वो सब जानते हुए भी जब हम खाते हैं तो आप लालच है, तब स्वाद नहीं है, वो लालच है, और लालच है आविष्ट की निशानी, वो प्रविष्ट की रूप नहीं। जगत के पदार्थों में हम बहुत सी चीजें जानते हैं, वो जान लेते हैं, ठीक है जान लिया, वहां तक हम प्रविष्ट हैं। लेकिन जब उससे आविष्ट होते हैं तो उसके पास हम जाते हैं, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। वो कितनी ही दूर चला जाए, हमारी नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन चित्त पर चढ़ा रहता है, ये आवेश है। हम उससे अभिभूत हो चुके हैं, हम अपना विवेक खो चुके हैं, सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं, ज्ञान और ज्ञानात्मकता खो दे, वह विवेक खो दे, वह उसको यथार्थ जानना भूल जाए, इसका नाम है आविष्ट। समझिए आप, ये विषय बहुत गंभीर। अगली गाथा का अर्थ नहीं लगेगा, इसको समझिए। यदि आवेश को नहीं समझा तो अगली गाथा का अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि अगली गाथा आविष्ट कैसे होता है और प्रविष्ट कैसे होता है, इन दोनों का अंतर बताती है। सिर्फ इतनी बात बताएगी अगली गाथा। यहां पर जो रूप में चक्षु जो दिया, ये उपमा है, ये दृष्टांत नहीं है। उपमा अलंकार और दृष्टांत अलंकार का अंतर जानते हो, परिभाषा जानते हो। जहां उपमान और उपमेय की सदृशता किसी अन्य में बताई जाए, वो दृष्टांत होता है, और जहां उपमान उपमेय के तुलना की जाए तो वहां दृष्टांत नहीं होता, वहां रूपक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दोनों को एक मान लें तो रूपक, और दोनों को तुलना करें तो उपमा। समझ गए। यहां उपमा अलंकार का प्रयोग है, जबकि अगली गाथा में, 30वीं गाथा में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। यदि हम ये बारीकियां नहीं पहचानेंगे तो ये कुंद कुंद के पूरे जीवन की साधना का और केवली के मंगल प्रवचन से निचोड़ करके जो लाया गया रहस्य, वो ग्रंथ है। इससे उत्कृष्ट ग्रंथ कोई दूसरा नहीं। इसका अर्थ करने के लिए आपको सारे पक्षों का विद्वान बनना पड़ेगा, हर चीज पे सावधानी रखना पड़ेगी। अगली गाथा समझ में नहीं आएगी यदि आविष्ट शब्द समझ में नहीं आया। प्रविष्ट और आविष्ट में क्या अंतर होता है? ज्ञान ज्ञेय का से आकर्षित होकर या ज्ञेय के प्रति प्रवृत्ति है, ज्ञेय लोभी है, वो प्रविष्ट होता है। लेकिन जब तक उसका ज्ञानपना जागृत रहता है, वो जानता तो है, उपयोगात्मक प्रवृत्ति से जानता तो है, लेकिन उसके होशो हवास कायम हैं, तब तक प्रविष्ट है। और जब ज्ञेय मेरे ऊपर हावी हो जाए, ज्ञेय का ज्ञेयाकार, ज्ञेय उसका व्यक्तित्व तो हमारे ऊपर हावी हो जाए, तो वो आविष्ट है। आप लोग कभी पिक्चर तो देखते हो,
जब तक आप उस पर देखते हो अरे इसका ऐसा कारण है, वो इसने ऐसा किया, जब तक आपका विश्लेषण चालू रहता है तब तक आपका क्या है, ज्ञान प्रविष्ट है। लेकिन जब उसके भावपूर्ण दृश्य आपको ठहठा आकर के हंसने या आंखें भिगोने पे मजबूर कर देते हैं, तो तब वो आविष्ट है, प्रविष्ट है। आप अच्छी तरह जान रहे किसी के हीरो की सब यात्रा जा रही, क्या आप नहीं जान रहे कि वो मरा नहीं है? जान रहे। फिर आपकी आंखें गीली किसके लिए हो रही, फिर आप इमोशनल किसके लिए हो रहे हैं? ये आविष्ट है। ज्ञेय को देखकर विवेक दब जाए और ज्ञेय का जो इंप्रेशन है वो आप पर इतना हावी हो जाए कि आप अपना विवेक भूल जाए। समझ रहे हो? इसका नाम आवेश है। ये आपके विवेक को अभिभूत करेगा, तब जाके वो प्रकट हो पाएगा। केवली का ज्ञान उल्टा करता है, वो लोक के ज्ञेयों को अभिभूत करता है, स्वयं अप्रभावित रहता है। ज्ञेय उस पर हावी नहीं होते हैं, वो ज्ञेयों पर हावी होता है। मतलब कैसे हावी होता है कि जो पर्याय अभी ज्ञेय में ढूंढे नहीं मिल रही है उसको भी वो जान लेता है और परफेक्ट जान लेता है। कच्चे चने में मिठास आपको मिलेगी, खूब चबा लो, जब भुनेगा जब ही आएगी मिठास। लेकिन केवली के ज्ञान में बिना भुने में ही आ जाती है। यही तो खूबी, वो ज्ञेय को अभिभूत कर देता है। ठीक है ना? जिस ज्ञेय में जड़ है उस जड़ में क्षमता नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं। केवली उसको अभिभूत कर देते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान की विशदता इतनी है, निर्बलता इतनी। वो सर्वकाल को से उस पदार्थ को जान रहे हैं, हम एक काल से जानते हैं। वस्तु में उस काल की जो परिणति है वही विद्यमान है, लेकिन केवली के ज्ञान में सदा काल सारी परिणतियां विद्यमान है। समझ? लेकिन यहां जो कहा जा रहा है न पविट्ठो, माने मैं केवली जो है वो उपयोगा, उस पर उपयोग नहीं देते हैं, जानते नहीं है, ये नहीं कहा। शब्द ध्यान दीजिए, जानते नहीं है ये नहीं कहा, जानने में तो आ रहा। जानादि पश्यति जगत से संपूर्ण जगत जानने में आ रहा है, लेकिन उस जानने की प्रवृत्ति में उनका ज्ञान उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ। अरे हद हो गई, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपयोगात्मक प्रवृत्ति नहीं की। देखो ये लिखा है, प्रविष्ट माने उपयोगात्मक ज्ञानाकार, ज्ञान का वह आकार, वह परिणमन जो उपयोग रूप से उसको जान रहा है। लब्धि उपयोग जो भेद होते ना, तो ऐसे उपयोग रूप से जान रहा है। ज्ञान का ज्ञानोपयोग वह ज्ञेय को लोकालोक को जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। न पविट्ठो, और जो कुछ उसके बावजूद जो ज्ञान में झलक रहा है उससे वो आविष्ट भी नहीं है। हमें यदि नरक के जीवों की भाई भविजन तेरे दुख को देखकर ज्ञानी की आंख भरा, जिसकी आंख भर आती है वो छद्मस्त है, वो केवली नहीं। आपको अच्छा लगता है उसकी आंख भरना, मेरे दुख को देखकर आंख भरना अच्छा लगता है, ये छद्मस्त जीवों की निशानियां हैं, ये केवलियों की निशानियां नहीं। क्योंकि उनके लिए तो इतनी पीड़ाएं दिखती हैं, एक एक जीव के, नरक के, निगोद के। अरे निगोदिया जीव को अपनी पीड़ा पता नहीं है, पर केवली को पता है। बताओ, उसका पर्याय ज्ञान मात्र है, उसे पता नहीं चलता बहुत सी चीजों का, पर उसे तो पता है ना, केवली को तो पता है ना क्या क्या हो रहा है।
आपका ऑपरेशन हो रहा है, एनेस्थीसिया दे के वहां सुन्न कर दिया गया, तो बताइए वहां पर जो टिश्यूज हैं जब वो कट रहे हैं तो उनकी जो परिणति है वो वैसी ही हो रही है कि जो होश में कटते तो होती, वो तो उनकी तो परिणति वैसी हो रही। आप उतनी फीलिंग नहीं कर पा रहे हो, आपका ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है, वो कनेक्शन तो ब्रेन से कटा है। वहां जड़ थोड़ी हो गया, वहां से आत्मा के प्रदेश थोड़ी हट गए। वो जो जान रहे हैं उसकी संवेदना, उसका कनेक्शन ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब समझे क्या कह रहा हूं? सुख और दुख की जो संवेदनाएं, भावनाएं हैं, ये आपके विकल्प जाल पर ज्यादा केंद्रित हैं, ये देह की परिणति पर केंद्रित नहीं। अन्यथा आत्मा के प्रदेश वहां विराजमान है, हटे नहीं है। कोई डॉक्टरी दवाई आत्मा के प्रदेश को नहीं हटा सकती, और आपको पता भी चलता है। उतनी तेज चाहे हड्डी कट रही है, लेकिन वहां कुछ कोई ये मार रहे हैं, हथौड़ी चला रहे हैं, पता चलता कि नहीं चलता? एकदम जड़ नहीं हो जाते आप, समझ गए? उसकी पीड़ा, वो पीड़ा जब ब्रेन तक पहुंचती है, उसके मैसेज, तो ब्रेन से पीड़ा का उद्भव पता चलता है। अब जो असंगी जीव हैं उनको, जैसे आप कहते ना कि जो श्रावक है वो, बोलो बोलो क्या कहना चाहता हूं, समझ में आ रहा है? तरस हिंसा को त्याग वृथा था वरन संहारे। वृथा जोड़ दिया, फालतू नहीं करेगा, लेकिन करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी ज्ञानात्मक संवेदना उतनी नहीं है कि जिनको उतनी पीड़ा का अनुभव। समझ रहे ना? अंतर है। जब तो ये कहा, वरना छूट कैसे देता? जो परम अहिंसक धर्म है वो छूट कैसे देता? उसका वैज्ञानिक आधार है। लेकिन अपना जो मूल प्रश्न है वो है प्रविष्ट और आविष्ट में। केवली के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा, लेकिन वह उनके उपयोग से नहीं जान रहे हैं, इसलिए प्रविष्ट नहीं। और इतनी विषम स्थितियां हैं इस जगत की। एक परम पवित्र है और दूसरा महापवित्र है। मुनिराज का आहार दान हो रहा है, परम पवित्र, बड़ा उत्तम कार्य हो रहा है, सौभाग्य का प्रतीक है, हर्ष का प्रतीक है। आप दे रहे हैं, मुनिराज ले रहे हैं। एक कुत्ते को भी भाव हो गया कि मैं भी देखा, मैं भी भगवान के चरण छुआ। तुम तो जीभ से नहीं चाटते, उसने तो जीभ से चाट लिया। उसके पास क्या है, समझ गए ना? उसे यही आदत है, उसके संस्कार यही है कि जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है वो जीभ से चाट लेता है। उसे ऐसे हाथ नहीं थे कि उनके चरण की धूल लेके माथे पे लगा ले, समझ गए? उसने चाट ली। अब अरे सब पवित्र हो गया, कुत्ता चाट दिया। अब सच बताइए, आपने उसको पहचाना क्या? उसने किस भाव से किया? वो भाव पवित्र था? लेकिन कुत्ते की जो जीभ की लार है, वो जो लगी, वो अपवित्र थी। आप जो पैर धो रहे हैं, वो लार को छुटा रहे हैं, उसकी भावनाओं को यदि तिरस्कार कर रहे हैं तो आप गलत हैं, और लार लगे रहने दें उसके चक्कर में तो भी आप गलत हैं। क्या अंतर पड़ रहा है? अब डिफरेंस समझ में आना शुरू हो रहा, प्रविष्ट और आविष्ट का। ज्ञान आपका बिल्कुल जागृत बना रहे, भाव को अलग परखे और
वस्तु को, भौतिकता को अलग परखे, उसका विवेक अलग तरीके से और इसका विवेक अलग तरीके से, तब तक आप ऐसा जानते हैं तो आपका ज्ञान प्रविष्ट कहलाएगा। क्या? लेकिन आप आविष्ट जब होते हैं तो अपना विवेक खो देते हैं, फिर वस्तु आपके ऊपर हावी हो जाती है। ख्याल में आ रहा है? उसको क्या कहते हैं? आविष्ट कहते हैं। आपका बेटा यदि जवान नौजवान कह दे कि अपने खोटी शब्द चलते हैं कभी कभी कि ऐसे पर मैं थूकता हूं, कह देते ना, अब और ज्यादा गलत नहीं कह रहा हूं, इतने ही, और तो वो बाप गुस्सा हो जाएगा, रूठ जाएगा, और उसका पोता उसे गोदी में लिए, उसे कुछ खिलाया, उसने उसको थू कर दिया, तो हंसता रहता, कोई बुरा नहीं मानता। बेटे के शब्द से बुरा मान गया, उसने थूका नहीं था, और पोते के थूकने पे भी बुरा नहीं माना। क्यों? एक में ज्ञान प्रविष्ट था और एक में गे से वो आविष्ट था। ये मेरा पोता है। उस मोह में इतना पड़ गया कि अब वो थूकना, वो तो उसके ऊपर और भी कुछ कर देता है, कुछ बुरा नहीं मानता। पड़ता है ना अंतर? एक जीव दूसरा कर दे वही काम तो आपके लिए महापवित्र है। आप कहीं खड़े हो और कोई कुत्ते का पिल्ला आए और वो, उसको तो आदत होती है खंबा देख के, और वो पैर को खंबा समझ के शुद्धि कर जाए तो आप लात मारेंगे उसे, वो कह करता जाएगा। और आपका पोता यदि करे, क्यों मुकेश जी, तो नाराजी होगी? चलता है, चलता है। कई लोग तो गंगा जल भी कह देते हैं, माफ करना, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह देते। क्या डिफरेंस है? वस्तु का वस्तुपने से निर्णय करने में समर्थ जो ज्ञान है, वह उसकी भले ही पर में उपयोगात्मक प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन जब तक वस्तु का वस्तुपने से निर्णय करने में समर्थ है तब तक वो प्रविष्ट है। जब वस्तुपना उसके ऊपर हावी हो जाए, वस्तु का मोह हावी हो जाए और उसका विवेक वह कहां भाग जाए पता ही नहीं चले, हाथ पैर शून्य पड़ गए जैसे हो जाए, विवेक शून्य पड़ जाए जैसा हो जाए, तो वो आविष्ट है। गे में प्रविष्ट होना उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन गे से आविष्ट होना बहुत खतरनाक। केवली को सोचो जरा, जब कुंद कुंद ने ये लिखा तो इन शब्दों के पीछे क्या फीलिंग्स रही होंगी। लोकालोक के समस्त पदार्थों को एकदम जानना आसान है क्या? क्यों? आप भोजन कर रहे हो और उसी समय टीवी पे कत्ल खाने का दृश्य चल रहा हो, अब आप देखते रहो और भोजन करते रहो, चल सकता है क्या? भोजन में अच्छी चुन के चीज ले रहे, अपनी पसंद की ले रहे, यहां ज्ञान प्रविष्ट है। लेकिन वो इतनी हावी हो गई कि वही जो पसंद की चीज टेस्ट से स्वाद ले लेके, चटकारे लेके खा रहे थे, उसी का बमन हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान प्रविष्ट था, जब तक आनंद ले रहा था, जब ज्ञान आविष्ट हो गया तो उसी का वमन हो रहा है। केवली का ज्ञान है ये। इसमें कैसे अर्थ करना कि उपयोगात्मक जो ज्ञानाकार है वह गे में प्रविष्ट नहीं। ज्ञान में वो पूरा पदार्थ जगत, संपूर्ण जगत झलक रहा है और वो अच्छी तरह जान रहे हैं,
लेकिन फिर भी उनका उपयोगात्मक ज्ञानाकार उसमें प्रविष्ट नहीं है। केवल ही नहीं जान रहे, केवली के जानने में आ रहा है, लेकिन केवली जान नहीं रहे। और आविष्ट क्यों कहना पड़ा? केवली लोकालोक को जानते हैं, इसकी महिमा कम है, लेकिन लोकालोक उनके ऊपर हावी नहीं होता, इसकी महिमा अनंत गुनी है। कभी आप सोचो तो सही, कैसे जानते हम एक चीज जान जाए, वो इतनी हावी होती हमारे ऊपर कि हम व्यथित हो जाते हैं, क्षण में रोने लगते हैं, क्षण में हंसने लगते हैं। क्यों? किसी की मां मरी, रो रहा था, दुखी था, वो उसका दुख उसके ऊपर आवेश कर रहा था, आविष्ट था। उसी समय उसका पोता, छोटा सा 6 महीने का बच्चा, और वो उसको देख के ऐसे खिलखिला के मसूड़े दिखा रहा, दांत तो निकले नहीं थे। उसे तो पता नहीं कि मरना क्या होता है, घर में क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं। वो तो दादू को देखते ही हंस रहा। क्यों मुकेश जी, मुस्कुराओगे कि रोओगे? अब समझ में नहीं। अभी मां के दुख उसका आवेश था, और अब इसकी मुस्कान का आवेश है कि उसने दुख भुला दिया और आपको होठों पे हंसी ला दी। जो लोग दुखी होते हैं उनको अक्सर बच्चे दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें तो वो समझ नहीं, वो तो अपनी प्राकृतिक क्रिया कर रहे हैं, और आप मोहवश उनकी हंसी में, उनकी हरकतों में स्वयं आनंदित होने लगते हैं। जैसे जब आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं, ये जो हर्ष और विषाद की प्रवृत्तियां हैं ना, ये आवेश है, ये आविष्ट, ये गेयों का आवेश है आपके ऊपर। वरना गेय को गेय रूप में जानो, उसमें क्या समस्या? जब तक ज्ञान गेय में प्रविष्ट है, आपका उतना अहित नहीं है। आप छदमस्त तो हो, समझ रहे ना, छदमस्त तो हो, लेकिन इतना बंधन नहीं है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब तक कसाय नहीं होगी, राग नहीं होगा, तो वह ईरियापथ आश्रव तो होगा, लेकिन ईरिया जो प्रविष्ट है उसका आश्रव ईरियापथ हो सकता है, लेकिन जो आविष्ट है उसका आश्रव सांप्रायिक होगा, उससे बंद होगा ही होगा। क्या अंतर किया आचार्य, कहां से कहां घुमा रहे बात को। वो कहते केवली के ज्ञान ना प्रविष्ट है ना आविष्ट। अब जब तक इतना इत्मीनान से नहीं उसको खोला जाए, गुरुदेव ने हमें सिखाया 64 पैरी लेंडी पीपर, घिसे जाओ घिसे जाओ घिसे जाओ घिसे जाओ। वो उतनी की उतनी है, जो मात्रा है वो नहीं बढ़ती है, लेकिन चरपराहट बढ़ जाती है। ऐसे ही ज्ञानियों के वचनों को चर्चा चिंतन किए जाओ किए जाओ किए जाओ, उनकी गहराई, उनका मर्म, उसका आनंद बढ़ जाता। शब्द नहीं बदलते, शब्द तो वो ही रहते हैं, उनकी गाथा उतनी मात्रा की रहेगी, एक मात्रा बढ़ने वाली नहीं। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि क्या प्रविष्ट है और क्या आविष्ट है, प्रमेयात्मक ज्ञानाकार, उसमें जो प्रमेयपणा है वो प्रमेयपणा उसका है, लेकिन उसका प्रमेयपणा जब आपको प्रमेयत्व सार्थक करने को मजबूर कर देता है, ये भाषा आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, थोड़ा 2-3 बार सुनना तब समझ में आएगी। क्या वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण है? हाँ। है। वो प्रमेयत्व कब कहलाएगा? कि जब कोई ना कोई जाने, तो वो आपको जानने को मजबूर कर दे। ये है, आप आविष्ट हो गए, आप होश खो बैठे और उसको देखे जा रहे।
केवली कोई होश खोए बिना, एक क्षण को ना तो वो उसको प्रविष्ट होते हैं, ना उसका गेयाकार उनको मजबूर करता है। जो लोग कहते हैं वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण है, किसी ना किसी ज्ञान का विषय, अरे किसी ना किसी का बनेगा, उसके लिए मैं ही बचा अकेला कि जो मैं जानू। केवली कहते मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, फिर भी परफेक्ट जानते, वो आविष्ट नहीं होते उससे। प्रमेयात्मक जो ज्ञानाकार है, वस्तु में जो प्रमेयत्व शक्ति है, उस प्रमेयत्व शक्ति का श्रेय केवली के ज्ञान पर नहीं दे सकता वो वस्तु। क्यों? क्योंकि केवली ने खरेखर उसको जाना ही नहीं। ये बात बिल्कुल बदल के आ रही है। अभी प्रविष्ट का ये रूप अलग था, अब उसकी चर्चा मैंने छोड़ दी, अब आविष्ट का बता रहा हूं। क्या? वस्तु का जो प्रमेय, आप कहेंगे प्रमेयत्व शक्ति तो है, लेकिन तुम्हारी प्रमेयत्व शक्ति मेरे से चरितार्थ नहीं हो रही। शब्द को यदि आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्षमा करें तो बताओ। किसी में मातृत्व, मां बनने की शक्ति है, लेकिन तुझे मां मैंने नहीं बनाया, केवली कहते। तेरे प्रमेयत्व को मैंने चरितार्थ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं तुझे जानने गया ही नहीं था, मेरा ज्ञान तुझे जानने गया ही नहीं था। तेरे में प्रमेयत्व गुण है मानता हूं, लेकिन तेरा प्रमेयत्वपना तुम अपने आप में चरितार्थ मानो कि मेरे ज्ञान में झलक गए, ऐसे मानो, लेकिन मेरे से सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने तुम्हें जाना। ये जो लिखा है ना, इसका अर्थ समझना बहुत गहरी बात है। ये आसानी से इन शब्दों का उपयोगात्मक ज्ञानाकार और प्रमेयात्मक गेयाकार, इसका मर्म जो समझ गया तब समझ में आएगा प्रविष्ट व आविष्ट का अर्थ क्या है। ये निश्चय और व्यवहार नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। आज समय हो गया, अभी ये गाथा चलेगी, इसका मर्म खुलेगा। आज यहीं तक।